न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है उससे हम निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी सरकार ने सब शुरू किया था, ये कह देना काफी नहीं है, हालात बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कानून की संवैधानिकता पर चर्चा नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर पहले चर्चा करने को लेकर भी सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कानून बनाते वक्त आपने किससे चर्चा की थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि हम इस मामले का एक हिस्सा हैं, चाहते हम भी हैं कि मामले का समाधान निकले। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड पर डालने को लेकर सवाल किया। सिरसा के इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को भेजा खत। अभय चौटाला ने कहा 26 जनवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 27 जनवरी को इस्तीफा स्वीकार कर ले। इलाहाबाद के गांव बरासरी में लोगों के बीच मौजूद अभय चौटाला ने चिट्ठी पर इस्तीफे के तौर पर दस्तखत किए। इसके बाद अभय ने ईमेल के जरिए इसे स्पीकर को भेजा। पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि जनहित के लिए मैं हर बार इस्तीफा देने को तैयार हूं। अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह पर भी हमला बोला। गुरनाम जड़ूनी ने ली करनाल घटनाक्रम की जिम्मेदारी, कहा आगे भी बीजेपी के कार्यक्रमों का किया जाएगा विरोध, हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश में है सरकार। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की किसान महापंचायत के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर चढ़ूनी समेत 71 लोगों पर केस दर्ज। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज। हुड़दंग करने वालों की पहचान की गई। गणतंत्र दिवस पर जवानों और किसानों में हो सकता है टकराव, किसान नेताओं का ऐलान। 26 जनवरी को बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली में करेंगे एंट्री, परेड करना रहेगा मकसद। 24 मार्च तक सभी किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने करीब 600 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के लिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार 26 जनवरी से पहले नए कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं होती तो वो दिखा देंगे कि किसानों की ताकत कैसी है। जाखल में किसान संघर्ष समिति खंड के प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी से मुलाकात की है। इस दौरान किसान संघर्ष समिति ने पराली के मामले को लेकर किसानों को परेशान न करने की मांग पत्र सौंपा। किसानों ने सौंपे गए ज्ञापन में थाना प्रभारी से मांग की कि जब तक किसान आंदोलन का कोई निपटान नहीं होता तब तक पराली जलाए जाने मामले में किसानों पर दर्ज हुए मामलों के संबंध में किसानों को परेशान न किया जाए। मामले में थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि किसान संघर्ष समिति का मांग पत्र विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, साथ ही साथ किसानों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक किसान जगदीश नंबरदार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक टिकरी के धरना स्थल पर 15 किसानों की मौत हो चुकी है। जानकारी यह है कि किसान जगदीश नंबरदार देर रात 12 बजे चाय पीकर सोया था। सुबह करीब 3 बजे अचानक उठा, करीब 3:15 बजे तक उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही। कृषि कानूनों के विरोध में अनशन पर बीएसएफ के रिटायर्ड जवान भी हुए शामिल। जिला फतेहाबाद के टोहाना हिसार टाउन पार्क के बाहर 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे अनशन पर 52 से 84 साल के सेवानिवृत्त फौजी रिटायर्ड कर्मचारी अनशन पर बैठे। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष एक्शन टीम के सदस्य रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे कार्मिक अनशन में लगातार लोग अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता रमजान चौधरी ने कहा है कि किसान आंदोलन में 6 से 20 जनवरी तक चलने वाली जागरूकता पखवाड़े में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनकी रूपरेखा बन चुकी है या फिर बन रही है। रमजान चौधरी ने कहा कि 12 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर दिल्ली चलो मार्च होगा, जिसमें हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरे मेवात में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर्व को मनाने के दौरान आहुति के तौर पर तीनों काले कानूनों की प्रति जलाई जाएगी। एक प्रोग्राम नू हल्के में किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा अभी बन रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि पराली जलाने से रोकने को लेकर कोई ठोस योजना के साथ हलफनामा दायर किया जाए। दरअसल पराली के मामले को लेकर याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील विकास सिंह ने कहा था कि सरकार के हलफनामे में योजना को लेकर कोई प्लान नहीं है।
रेवाड़ी में खेड़ा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों का पड़ाव लगा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काम धंधा ठप कर दिया और इसका हवाला उन्होंने दिया है। मामले में आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोग आमने सामने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने हाईवे बंद के खिलाफ बावल में NH 48 और पंचायत की ओर से उन्होंने खोलने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप और ढाबे का काम बाधित हो रहा है। 14 जनवरी को होगा अंबाला में मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह। शहर की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा समेत 20 निर्वाचित पार्षद लेंगे शपथ। DAV ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंबाला की नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा को कमिश्नर दीप्ति उमा शंकर शपथ दिलवाएंगी। निगम चुनाव में मेयर समेत 7 वार्ड पार्षदों पर HJP ने कब्जा जमाया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला निगम की पहली महिला मेयर के तौर पर शपथ लेंगी। HJP अंबाला शहर में विकास और साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, लिहाजा मेयर के तौर पर शक्ति रानी शर्मा के लिए दोनों मुद्दे प्राथमिकता में होंगे। कैथल में साधारण किसान के बेटे ने साइंटिस्ट बनने से परिजनों में खुशी का माहौल है। किसान के बेटे साहिल ने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया। साहिल ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। साहिल के इस विशेष कामयाबी से गांव कमालपुर ही नहीं बल्कि पूरे उपमंडल करायत में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नागरिकों की सुरक्षा राम भरोसे है। मुख्य चौकों पर लगे CCTV कैमरे में 1 साल से खराब है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मामले में अधिकारियों का ये कहना है कि जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। धुंध में लगातार कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यमुनानगर के रोटरी क्लब में RTA विभाग के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की योजना बनाई गई है। RTA सचिव भारत भूषण कौशिक और रोटरी क्लब के प्रधान सुमित छाबड़ा ने बताया कि अभी ऑटो और कैब पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे। इस दौरान साइकिल्स पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि यमुनानगर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, जहां पर लाखों मजदूर काम करते हैं। ये लोग साइकिल्स पर ड्यूटी जाते हैं, जिसके चलते साइकिल्स पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। पृथला में विकास की आत्मनिर्भर वाली कहानी देखने को मिली है। हीरापुर गांव में पंचायत और सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो गांव के नौजवानों ने अपने खर्च से ही रोड का निर्माण कराया। पृथला विधानसभा के गांव हीरापुर में ग्रामीण खराब सड़क से परेशान है तो गांव के युवा सोमेश ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया, सड़क बनाकर तैयार कर दिया, जिसका उद्घाटन करने के लिए बॉबी कटारिया को बुलाया गया। ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर विरोध में बैठे बिजली कर्मियों ने XEN ऑफिस में प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि नए कर्मचारी को मालूम ही नहीं होगा कि लाइट कहां से ऑन करनी है, कहां से ऑफ करनी है। बाकी अन्य महकमों में तो ये पॉलिसी लागू हो सकती है, लेकिन बिजली बोर्ड में नहीं। सिरसा रूट पर बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने चहेतों को इस पॉलिसी से दूर रखने का कार्य मैनेजमेंट ने किया है। उनका यह भी कहना है कि खामियों को दूर किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। अंबाला की एक बिल्डिंग को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे पहले भी नगर परिषद की टीम 2 बार इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश उसने की थी, लेकिन बेरंग वापस लौटना पड़ा था। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब SDM भी मौके पर मौजूद रहे और बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया गया। SDM ने बताया कि जब तक बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट नहीं जाती, काम जारी रहेगा। दादरी के गांव असावरी में शख्स की मौत दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पटवारी द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से पटवारी को निलंबित किया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर दादरी सिटी थाना पुलिस ने पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुरुग्राम में रविंद्र हत्या मामले में ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रविंद्र यादव की 24 दिसंबर को गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ये रकम गुरुग्राम पुलिस की ओर से दी जाएगी। पंचकुला में एक शख्स से 55 लाख रुपए छीनने के मामले में SIT ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया है।
दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के एक शख्स ने सेक्टर 44 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया। मामला गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में आने के बाद कार्रवाई इस पे हुई है। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए राशि की वसूली करेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ होगी। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों की फायरिंग का मामला है सामने। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले। कृष्णा गेट थाना एसएचओ सुनील वत्स ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में लिया गया है। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्होंने जांच का हवाला दिया, कुछ भी बोलने से इनकार किया। जोहाना से आई पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी किए गए 22 तोले सोना और 20,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें उन्होंने 22 तोला सोना चोरी किया। फतेहाबाद में 2 बाइक सवार चोर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। बाजार में महिला सामान लेने के लिए जा रही थी। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में झपटमारी की घटना कैद हो गई है। महिला ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने शुरू की जांच। झज्जर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से करीब 14,000 खाली बोतलें और डिफेंस के नकली लेवल होलोग्राम के साथ नकली शराब की 714 पेटियां बरामद की। पुलिस ने मामले से जुड़े गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप के साथ खाली मकान में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। पुलिस की माने तो अवैध शराब के इस कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके खुलासे को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले की जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। सोनीपत के पाची जाटांग गांव में 2 भाइयों और उसके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। 2 भाइयों ने मिलकर दोस्त की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मौके पर मौत हो गई। दोनों भाइयों ने मिलकर दोस्त सुशील को डंडों और तेज धार हथियार से पीट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। सुशील मजदूरी का काम किया करता था। मृतक के भाई ने बताया कि तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताते चले आपको कि दोनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पंचकुला में आवारा पशु को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल के शख्स की जान चली गई। 2 शख्स हादसे में जख्मी। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम से रामगढ़ गए थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। एक्टिवा डिवाइडर से जा टकराई। असम के गांव चौगामा के पास कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी। जींद के गांव करसोला में पशु कारोबारी ने लेनदार को लेकर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने की वजह से कारोबारी परेशान थे। पुलिस ने मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया। आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 16 जनवरी को सिरसा में 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें से नागरिक अस्पताल सिरसा, डबवाली के साथ ही साथ रानिया के स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को दी जाने वाली वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी कर्मचारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण दे दिया गया है। बर्ड फ्लू का असर हरियाणा से लेकर नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पक्षियों में पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने इसे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में पशुपालन विभाग की टीम ने उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया। पशुपालन विभाग ने जिला मुख्यालय नूंह शहर में कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर कई टीम्स का गठन किया गया है। टीमें पोल्ट्री फार्म हाउस पर जाकर न केवल मुर्गियों के सैंपल ले रही हैं, बल्कि ऐसी जगहों पर लोगों को जाने से रोकने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। कैथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है।
मीट कारोबारी रामफल मलिक के अनुसार जो चूजे 30 से 35 रुपए में बिकते थे उनकी कीमत 10 रुपए तक रह गई है। चिकन 100 रुपए किलो से गिरकर 25 रुपए किलो पर आ गया। रामफल मलिक ने यह भी बताया है कि पहले लॉकडाउन में काफी धंधा खराब हुआ, अब दोबारा काम कुछ चला था तो बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ गए। भिवानी स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के साथ ही साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्क हो गया है। इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया है कि बर्ड फ्लू को लेकर जो भी हिदायतें मिलेंगी विभाग अमल करेगा। स्वाइन फ्लू को लेकर भी विभाग पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म मालिक एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ, अब बर्ड फ्लू से एक बार फिर से नुकसान होने की आशंका उन्होंने जाहिर की है। पानीपत में पोल्ट्री फार्म मालिक चरणजीत सिंह का ये कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है और नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्गियां केवल ठंड की वजह से मर रही हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक की माने तो मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंधन नहीं होना है। ठंड से मरने वाली मुर्गियों के चलते बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई जाती है। सिरसा में प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र के सभी गांवों में पशु चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का दौरा कर रहे हैं। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र में भी पुष्टि हुई। पहले एमपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के अनुसार जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। एमपी में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हुआ है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया है। अब तक राज्य के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी। अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर इसमें शामिल हैं। दुनिया में 9 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, 19 लाख 43 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत, 2 करोड़ 49 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में 2 करोड़ 29 लाख 17 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले, 3 लाख 83 हजार 275 मरीजों की मौत, 90 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 16,735 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 150 मरीजों की मौत। कुल केस 1 करोड़ 4 लाख 67 हजार के पार, 2 लाख 19 हजार 788 मरीज इस वक्त एक्टिव। महाराष्ट्र में 3,558 नए मामले आए सामने, 2,302 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत। कुल केस 19 लाख 69 हजार के पार, 54,179 केस इस वक्त एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 399 नए मामले आए सामने, 602 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 12 मरीजों ने गंवाई जान। कुल केस 6 लाख 30 हजार के पार, 3,468 केस एक्टिव। हरियाणा में 234 नए मामले आए सामने, 286 मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। कुल केस 2 लाख 65 हजार के करीब, 2,510 केस इस वक्त इलाज में। जापान में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिला है। ब्राजील से जापान पहुंचे यात्रियों में स्ट्रेन मिला है। ये स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में मिले संक्रमित लोगों के स्ट्रेन से काफी अलग है। जापानी स्ट्रेन के बारे में अधिकारी जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्टडी शुरू कर दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील से आए 4 लोगों में नए स्ट्रेन मिले। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जापान से उन्हें पता चला कि कोरोना के नए स्ट्रेन में 12 म्यूटेशन हैं। इनमें एक म्यूटेशन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वायरस जैसा ही है। 2 जनवरी को टोक्यो एयरपोर्ट पर ब्राजील से आए एक पुरुष यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जबकि एक महिला यात्री को सिर दर्द और गले में तकलीफ हो रही थी। तीसरे यात्री को बुखार था। 4 लोगों में सिर्फ एक में कोई लक्षण नहीं था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा। 5वें दिन भारत ने संभलकर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोनों ही टीमें अब तक सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है।